छात्रों, आज हम वैद्युत प्रतिरोध पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपका एक परिपथ है जिसमें कई रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और एक बैटरी लगी है और प्रश्न ये है कि धारामापी का पाठ्यांक क्या होगा। ये धारामापी है, एमीटर है, इसमें कितने एम्पीयर की धारा जाएगी ये हमें बताना है। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा प्रतिरोध किस व्यू में लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 ओम और 1 ओम यानी 3 ओम और 1 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है आपका वो सीरीज में लगा है। तो सबसे पहले इसे मिनिमाइज करेंगे, उसके बाद ये 4 ओम के साथ पैरेलल में है और उसके बाद में ये सब मिलाकर के इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ओम और 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज व्यू में लगाया गया है। 3 ओम व 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो सीरीज का फार्मूला होता है R डैश इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये दोनों मिनिमाइज हो गया, 3 और 1 मिलाकर के 4 ओम बना। अब ये इसके साथ पैरेलल में है, तो आइए इसको मस करते हैं। तो लिखेंगे पुनः R डैश व 4 ओम का रेसिस्टर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः देखिए मैंने बताया था आपको पैरेलल का तरीका कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो ये मिनिमाइज होकर के 4 ओम बना और 4 ओम और 4 ओम ये आपका पैरेलल में लगा है। तो लिखेंगे 1/R डबल डैश बराबर 1/4 और प्लस 1/4 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 2/4 1 जा 2 जा R डबल डैश बराबर 2 ओम। ये पूरा मिनिमाइज होकर के 2 ओम बना रहा है। अब ये इसके साथ सीरीज में लगा है, तो लिखेंगे 2 ओम तथा 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः R इज इक्वल टू ये 2 और 3 मिलाकर के कितना 5 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो आपकी 5 ओम है। अब क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे I इक्वल टू B/R। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी लगी है वो 5 वोल्ट की है। नाउ V इज इक्वल टू 5 और टोटल जो सर्किट का आपका रेजिस्टेंस आया है वो आपका 5 ओम का है, यानी अपॉन 5 1 जा यानी I इक्वल टू 1 एम्पीयर। जो करंट आई है वो 1 एम्पीयर की है। अब देखेंगे कि 1 एम्पीयर की धारा इसमें तय है जाना और 1 एम्पीयर की धारा लीड इधर से करंट करेगी, इधर से होते हुए यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जंक्शन पहुंच रहा है, यहाँ पर 1 एम्पीयर की धारा पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ पर जंक्शन बन रहा है, तो ये करंट फिर 2 भागों में डिवाइड होगी। अब देखा जाए तो 3 ओम और 1 ओम मिलाकर के 4 ओम होता है और ये 4 ओम। कहने का मतलब ये है ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू के बराबर है। तो कंफर्म है कि जब रेजिस्टर बराबर है तो करंट भी बराबर डिवाइड होगी। तो 0.5 एम्पीयर की करंट इसमें जाएगी, तो 0.5 एम्पीयर किसमें जाएगी, तो 0.5 एम्पीयर किसमें जाएगी। ये आपका ट्रैक मार्क ये है। तो ट्रैक रूट के अनुसार ये करंट आपका एमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो एमीटर का पाठ्यांक 0.5 यहाँ जाएगी, 0.5 यहाँ जाएगी, तो एमीटर का जो रीडिंग आएगी वो 0.5 एम्पीयर की आएगी। इसका मतलब क्या है, अतः धारामापी का पाठ्यांक इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। कैसे, एक
एक आधा 0.5 यहाँ जाएगी, 0.5 यहाँ जाएगी, और जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया है कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। और ये आपका जो धारामापी लगा है, धारामापी 0.5 एम्पियर रीड करेगा, ये आपका आंसर राइट है। अतः इसका आंसर हुआ 0.5 एम्पियर। प्रश्न ये था कि धारामापी का पाठ्यांक क्या होगा, तो धारामापी का पाठ्यांक है 0.5 एम्पियर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ये सर्किट ये दी गई है, कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज द सर्किट डायग्राम and 8 ohm and 8 ohm resistors are combined in parallel, and then 5 ohm resistors are combined in series, and after them 1 ohm resistance is combined in series, and on the whole circuit 10 ohm 10 volt external battery is applied. Now we have to calculate the current of the circuit. Firstly we have to calculate the total resistance. इन टाइप के सवालों को मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब भी सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि सबसे आसानी से कहाँ से वो सॉल्व हो सकता है और कौन सा विकल्प कहाँ लगा है। 8 ओम यानी 8 ओम और 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो फिर इसके साथ पैरेलल में है, फिर 5 ओम का सीरीज में है, फिर 1 ओम का सीरीज में है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः 1/r डैश इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 1/r dash is equal to T2 divided by 8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, means R dash is equal to 4 ohm. Now 4 ohm, 5 ohm, 1 ohm resistor are combined in series. Now 4 ohm, 5 ohm, 1 ohm प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इधर R इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ 5 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 ओम। Now potential difference V is equal to 10 volt. According to Ohm's law, I is equal to V divided by R. Now V is equal to 10 upon R की वैल्यू है 10, तो I is equal to 1 एम्पेयर। मतलब होल सर्किट में जो करंट आउटपुट के रूप में मिलेगी वो 1 एम्पियर की होगी। एक चीज और है कि बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल करके नेगेटिव में एंटर करती है। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट विल इन सच फॉर्म एंड हियर द करंट विल रीच 1 एम्पियर। यदि पूछा जाए कि इसमें कितनी करंट जाएगी तो फिर से देखा जाए तो यहाँ पर जंक्शन बना है और बराबर बराबर के रेसिस्टर लगे हुए हैं 8 ओम और 8 ओम, ये फिर दो भागों में टूट जाएगी। 0.5 0.55 करके टूट जाएगी और फिर यहाँ पर 1 एम्पियर की बहती हुई 1 एम्पियर होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। ओके, देखिए ये थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सर्किट ये है आपकी, here we have to calculate the internal resistance of battery। आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे हम परिपथ में प्राय ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, मतलब ये बैटरी के साथ मिला हुआ है। थोड़ा इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा नया सवाल है ये। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी।
कुछ बैटरियां होती हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होता है और कुछ बैटरियां होती हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। तो और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, नोट करने वाली बात ये है, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस always combined in series with external resistance। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध सदैव परिपथ में बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जैसे वैद्युत परिपथों में, तारों में वैद्युत धारा के प्रवाह में आयंस और परमाणु अवरोध डालते हैं, उसी प्रकार द सॉल्यूशन ऑफ द बैटरी आल्सो अपोज द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बैटरी में कुछ ना कुछ जो विलयन होता है, वो विलयन भी वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध डालता है, बिकॉज सॉल्यूशन बिकम्स आयनाइज्ड, क्योंकि विलयन भी क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, और ये आयन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्लो में अवरोध डालते हैं। नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस R। फर्स्टली वी हैव टू मिनिमाइज this portion of the circuit। 6 ohm or 6 ohms resistor are combined in parallel। Now firstly 6 ohm का 6 ohm के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसे हम इसकी वैल्यू R डैश मान लेते हैं। सपोज 1 अपान R डैश इज इक्वल टू 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 6। 1 अपान R डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। R डैश इज इक्वल टू 3 ओम। ये फाइनली आया है 3 ओम का। अब ये 3 ओम साहब इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है ना। कुल प्रतिरोध मैंने बताया ना, इसके साथ ये सीरीज में लगा होता है। तो R इज इक्वल टू स्मॉल r और प्लस 3 ओम। चूंकि इसकी वैल्यू है स्मॉल r और इसकी वैल्यू आई थी 3। अब 3 और प्लस R, चूंकि सीरीज का फार्मूला था R1 प्लस R2। नाउ इट इज नोन एज द EMF or electromotive force। Electromotive force is a force required to flow the electron whole the circuit throughout the solution of the battery। Now E is equal to I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। नाउ E अर्थात EMF जो सर्किट का है वो है 2 इज इक्वल टू I 0.5 कैपिटल R प्लस स्मॉल r 3 प्लस R। नाउ 2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 1.5 और प्लस 0.5 R। टेकिंग ट्रांसफर 0.5 2 माइनस 1.5 बराबर 0.5 बराबर 0.5 R। नाउ R इज इक्वल टू 0.5 होल डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1 ओम। So we can say the internal resistance of the battery is 1 ohm। और एक खास चीज है आपको मैं बताऊं, the internal resistance of the battery always combined in series। याद रखिएगा, the internal resistance of the battery combined in series with external resistance। Here is R is equal to 1 ohm and the external resistance is the 3 ohm, और 3 और plus 1 is equal to 4 ohm। The total resistance of the circuit is equal to 4 ohm and the current is 0.5 ampere and the EMF of the battery is